Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss some common terms used in electrochemistry. बच्चों जैसे है रेजिस्टेंस है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कर सकते हैं या रेजिस्टिविटी कर सकते हैं बच्चों, कंडक्टेंस कर सकते हैं बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट। तो बच्चों आज हम इन पे बच्चों क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। पहले बेटा स्टार्ट करते हैं, ज़रा डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ये बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये बच्चों होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बच्चों होता क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन उसे हम कहते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को जब हम डिप करते हैं बच्चों, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आयंस का मूवमेंट होता है। अब आयंस का जब मूवमेंट होता है बच्चों तो इलेक्ट्रिक करंट बेटा फ्लो होता है, और किसके थ्रू होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। यानी मूवमेंट होता है कैटायन एंड आयंस का, उसके बाद बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बेटा फ्लो होता है, ठीक है। और ये बच्चों हम कह सकते हैं द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बेटा, इसे हम कहते हैं। चलिए बच्चों थोड़ा इसको हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं बेटा यहाँ पे। तो बच्चों ये हमने कहा यहाँ पे कि इलेक्ट्रोड क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रोड क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे बच्चों, डिप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इनटू किस में बच्चों, इनटू एन हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ions of the ions of the, हम कह सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट मूव, ठीक है। हम कह सकते हैं बच्चों देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो बेटा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट, हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है बच्चों, फ्लो हो रहा है। किसके थ्रू फ्लो हो रहा है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये हमने आपने पढ़ा अभी होगा, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक बेटा सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट, क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज कंडक्टेंस। तो बच्चों हम यहाँ इसे क्या कह सकते हैं, द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या कहते हैं बच्चों, द पावर ऑफ द बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, टू कंडक्ट बच्चों कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज बच्चों हम कहेंगे इसे कंडक्टेंस, क्या कहेंगे, इज नोन एज बेटा हम कहेंगे इसे कंडक्टेंस। ये बेटा हो जाता है कंडक्टेंस कह लीजिए, या आप इसे कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए बेटा हम आते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कहते हैं। अब ये बच्चों थोड़ा रेजिस्टेंस से पहले थोड़ा सा हम बच्चों ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो बेटा अब ये जो मेटालिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो बच्चों ओबे करते हैं किसके, ओम्स लॉ का। तो हम यहाँ बेटा कह सकते हैं लाइक जो होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स, ये जो होते हैं बच्चों मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बच्चों क्या करते हैं, ओबे किसका करते हैं बच्चों, ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ आपने बच्चों फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो बच्चे ओबे किसका करते हैं बच्चों, ओम्स लॉ का, ठीक है ना बेटा। ये ओम्स लॉ का बेटा क्या करते हैं बच्चों, ये बेटा यहाँ पे ये ओबे करते हैं किसका, ओम्स लॉ का, ठीक है ना। अब ओम्स लॉ आपका क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू बेटा होता है ये I इंटू बेटा होता है R के, ठीक है बच्चों। V इज इक्वल टू I इंटू R के, क्या होता है बच्चों, I इंटू R के, है ना। अभी क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं हम पोटेंशियल। अब बच्चों क्या बोलते हैं बेटा, ये डिफरेंस, ये होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। आई होता है बेटा, इसे हम कहते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं करंट, ठीक है ना बेटा। किस में होता है ये, इन एम्पियर में बच्चों, इन एम्पियर में। आर जो होता है बच्चों इसे कहते हैं बेटा, ये होता है बेटा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस मतलब होता है बच्चों, अब थोड़ा बच्चों हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस, ये बच्चों रेजिस्टेंस आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा बच्चों। रेजिस्टेंस होता क्या है बेटा? रेजिस्टेंस को हम आर से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आर से बेटा, ठीक है बच्चों। ये बच्चों होता है इट इज़ द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करेंट। हम कह सकते हैं बच्चों ये होता है, इट इज क्या होता है बच्चों? द हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करेंट, टू फ्लो ऑफ करेंट। तो बच्चों इट इज़ द क्या है ये? हिंड्रेंस, हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट, यानी बहुत जो होता है, जो करंट फ्लो होता है, एक तरह से एक रुकावट होती है, हल्का सा डिफ़िकल्टीज होती है ना बच्चों, वो होता है बच्चों हिंड्रेंस। इट इज़ द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट। इसे बच्चों आर से हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। आज जो बच्चों इसकी जो यूनिट्स होती है बेटा, हम कह सकते हैं इसे बेटा यूनिट जो होती है हम कहते हैं बेटा ओम। ओम को बेटा हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, इसे लिखते हैं क्या? हम लिखते हैं बच्चों ओम, ठीक है। अब बच्चा हम जैसे कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो होता है इट इज़ द, क्या होता है? मेजर ऑफ फ्लो ऑफ करंट। हम कह सकते हैं बच्चों इट इज, इट्स, हम कह सकते हैं बच्चों मेजर, मेजर फ्लो ऑफ क्या होता है बच्चों? फ्लो ऑफ बेटा क्या होता है? हम कह सकते हैं ये करंट, ठीक है ना। अब बच्चों ये होता है द रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो बच्चों हम इसे ये कह सकते हैं, इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? द रेजिस्टेंस, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, ये होता है द फ्लो ऑफ करंट। द रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट इज क्या होता है बच्चों? डायरेक्टली, डायरेक्टली क्या होता है बच्चों? प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों टू लेंथ के। किसके बच्चों? ये होता है बेटा, ये होता है बच्चों लेंथ एल के, ठीक है। और बच्चों होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और हम कह सकते हैं एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। टू द हम बच्चों कहते हैं टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बच्चों ए से होता है, ठीक है ना बेटा। अब जैसे कैसे बेटा, यहाँ पे देखिए ये है, ये बेटा हमने ये लिया यहाँ पे, इसको बच्चों ये है हमने बेटा यहाँ पे लिया, ये बच्चों इसका लेंथ बेटा क्या है? एल है। क्या है बच्चों? ये लेंथ क्या है बेटा? एल है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। इसको कहते हैं बेटा, ये क्या है बच्चों? ये कहेंगे हम लेंथ है, ठीक है। और ये जो बच्चों देख रहे हैं, ये जो होता है इसे बोलते हैं बच्चों ए है। ए मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं बच्चों, ये बेटा होगा क्रॉस, बेटा होगा सेक्शनल। अब बच्चों क्या होता है? ये एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा हम कह सकते हैं, इसे ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों क्या होगा बेटा, हम यहाँ पे बच्चों ले लेंगे सीधे, बच्चों यहाँ पे कहेंगे कि आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाए बच्चों? एल ए, या बच्चों आर इज इक्वल टू कह सकते हैं बच्चों रू इंटू एल बाई ए, ठीक है ना बेटा। आर जो है रेजिस्टेंस है, रू है आपका रेजिस्टिविटी है, और एल बाई ए आपका जो है ये हम कहेंगे बच्चों एल बाई ए, ये होगा बेटा आपका सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। एल बाई ए होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या कर, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं हमने बोला था कि बेटा कि आर क्या रेजिस्टेंस है बेटा, ये बेटा एल है, एल लेंथ है, ए है बेटा ये आपका क्रॉस सेक्शनल बेटा एरिया है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करेंगे बेटा, यहाँ पे रो आ जाएगा, जो कि हम रो को आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आर बेटा रेजिस्टेंस हो गया, रो हो जाएगा रेजिस्टिविटी है बेटा, ये एक तरह से कह लेते हैं, ये कांस्टेंट है बेटा एल बाई ए। एल बाई मतलब हो गया लेंथ, और ये हो गया बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आते हैं बेटा यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं बच्चों। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या बच्चों हम इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों, या बेटा हम इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसको बच्चों हम किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों, ये है बेटा रो, इसे बोलते हैं बच्चों रो। इसे क्या बोलते हैं बेटा, रो। ये रो से बेटा हम इंडिकेट करते हैं। हम बेटा इसे कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड। बेटा हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, हम बच्चों यहाँ लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड एज। कैसे कह देंगे हम बच्चों, यहाँ पर ये कहते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्या हो जाएगा बच्चों। हम यहाँ बेटा ये कर सकते हैं यहाँ पे, तो बच्चों हम यहाँ कहेंगे इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे बच्चों, एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग, बच्चों यहाँ आप कहेंगे आप कंडक्टर हैविंग लेंथ ऑफ, बेटा हम कहेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है बेटा हम कहेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यानी बच्चों हम कहेंगे आर इज इक्वल टू बच्चों रो इंटू बेटा हम कहेंगे एल बाई बेटा हो गया ए, या बेटा हम यहाँ पे कहेंगे रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू ए बाई बेटा एल के। ठीक है ना। अब ये बच्चों क्या होता है आर इंटू, ये हो गया बेटा आपका फार्मूला। ठीक है ना, ये बच्चों हो जाएगा आपका ये फार्मूला, राइट। अब बेटा रो को क्या आप कहते हैं बेटा, रो जो होता है बेटा यहाँ पे क्या होता है, हम कहेंगे ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लीजिए, इसे कहेंगे बच्चों स्पेसिफिक बच्चों रेजिस्टेंस कहेंगे, या बेटा हम कहेंगे आर रेजिस्टिविटी। ठीक है ना बच्चों, या बेटा कहेंगे आर रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, ये होता है बच्चों एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, आर बेटा होता है ये आर बेटा होगा आपका रेजिस्टेंस, आर हो गया बेटा यहाँ रेजिस्टेंस, ये हो गया बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये बेटा हो जाएगा एरिया, और ये बच्चों हो जाएगा एल जो होगा बच्चों ये हो जाएगा बेटा आपका ये होगा बेटा लेंथ के। ठीक है बच्चों, इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बच्चों हम क्या करते हैं बेटा डिफाइन करते हैं। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या और रेजिस्टिविटी एक ही होता है, इसे बच्चों रो से इंडिकेट करते हैं। इसे बच्चों डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग लेंथ जो होता है बच्चों इसका 1 सेंटीमीटर होता है, लेंथ 1 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों जो क्रॉस सेक्शनल बेटा एरिया होता है बच्चों ये होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। हमने दिखाया था ना ये आपको कि देखिए ये लेंथ होता है बच्चों, ये होता है बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से बेटा हम इसको बेटा डिफाइन करते हैं बेटा बच्चों। और बेटा हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ बच्चों यूनिट्स इसकी कहते हैं कि यूनिट्स हम कैसे करेंगे। तो यहाँ बच्चों जो इसकी यूनिट्स होती है बेटा हम यहाँ कहेंगे यूनिट्स जो होती है यूनिट्स, तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स जो रेजिस्टिविटी की क्या होती है। हमने बेटा जो यहाँ लिखा है कि रो इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने आर लिखा है ए बाई बेटा हमने लिखा है एल, ये पता है बच्चों। ये बेटा होता है आर की यूनिट क्या होती है ओम, एरिया की क्या होती है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बच्चों लेंथ की क्या होती है बच्चों सेंटीमीटर। ये बच्चों इससे बेटा हम कैंसिल कर देंगे इसे तो क्या बचेगा बच्चों ओम, क्या हो जाएगा बच्चों इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम, ये क्या हो जाएगी बच्चों सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी बच्चों ये ओम, ये हो जाएगी बेटा यहाँ पे हो जाएगी ओम, ये हो जाएगी बच्चों सेंटीमीटर के। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बच्चों कंडक्टेंस। क्या डिस्कस करते हैं बच्चों कंडक्टेंस। यहाँ आते हैं बच्चों कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं बेटा। कंडक्टेंस बच्चों होता है क्या बेटा, कंडक्टेंस को बेटा हम इंडिकेट करते हैं सी से, या बच्चों हम इसे इंडिकेट करते हैं बेटा आर करते हैं बच्चों इसे जी से। ठीक है बच्चों, सी से बेटा या बेटा जी से बच्चों हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये करते हैं विच करंट फ्लो
थ्रू ए कंडक्टर। क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं बेटा यहाँ पे विच करंट, क्या होता है, विच करंट फ्लो थ्रू ए किसके बच्चों, ये होता है कंडक्टर, यानी विच करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है ना बच्चों, यानी करंट फ्लो होती है किसके, थ्रू ए कंडक्टर से। इट इज एक्सप्रेस्ड किसे करते हैं बच्चों, जी के, है ना बेटा। इसे बेटा किसे करते हैं, सी से करते हैं या जी से ज़्यादा बेटा यूज करते हैं। ठीक है ना। हम कर सकते हैं बच्चों इट इज़ द, क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस। क्या होता है, मैथमेटिकली हम बेटा इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैथमेटिकली हम बेटा ये भी कर सकते हैं मैथमेटिकली बच्चों हम इसे एक्सप्रेस करते हैं बेटा, हम किसे एक्सप्रेस करते हैं, इट इज़ इक्वल टू रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस। हम कहते हैं इट इज़ बेटा इक्वल टू, हम कह सकते हैं बच्चों रेसिप्रोकल क्या होता है, आप बच्चों क्या होता है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल बच्चा रेजिस्टेंस को होता है। यानी बच्चों हम कह सकते हैं ये G इज इक्वल टू 1/r। ठीक है बेटा, ये बेटा आपका ये हो गया। ठीक है ना, ये आपका G इज इक्वल टू 1/r। अब बच्चों इसकी यूनिट्स की बात करते हैं बेटा। तो यूनिट्स की बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चों। तो यूनिट्स बच्चों ये कुछ इस तरह से होगा, हम कहेंगे कंडक्टेंस आर क्या होता है, यहाँ बच्चों लिखेंगे कंडक्टेंस आर जो होते हैं बच्चों, हम बेटा यहाँ कर सकते हैं आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बेटा ओम। ठीक है बच्चों, ओम मतलब हो गया ये, क्या हो गया है, ओम के। ठीक है ना, यह हम बच्चों इसे कहते हैं महो। ठीक है ना। अब बच्चों इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी हम इसे ओम इन्वर्स बेटा कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये बच्चों हो गया आपका कंडक्टेंस। अब आते हैं बेटा किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, अब हम बात करेंगे बेटा कंडक्टिविटी, या हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आते हैं बच्चों, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कंडक्टिविटी। बेटा ये कंडक्टिविटी, या इसे आप कह सकते हैं बच्चों, इसे कहते हैं स्पेसिफिक, क्या कहेंगे बच्चों, स्पेसिफिक। आप बेटा क्या कहेंगे, कंडक्टेंस, या तो आप कंडक्टिविटी कहेंगे या आप इसे स्पेसिफिक क्या कहेंगे बच्चों, कंडक्टेंस कह सकते हैं। इसे बच्चों हम ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे बच्चों किससे इंडिकेट करते हैं हम बेटा, इसे किससे इंडिकेट करते हैं बेटा, ये बच्चों होता है, इसे बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं इसे, ये बेटा होता है कप्पा, ध्यान रखिएगा। यानी कंडक्टिविटी या एक ही बात हुई, कंडक्टिविटी कह लीजिए या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बेटा हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कप्पा। ठीक है ना। तो इसे बच्चों हमने क्या कहते हैं बच्चों, के है बेटा, इसे बेटा बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं कप्पा। ठीक है ना। ये बच्चों क्या होता है, ये होता है बच्चों, हम कह सकते हैं इट इज़ द रिवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या होता है, इट इज़ द रिवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। इसको डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं बच्चों, हम कहते हैं इट इज़ द, क्या होता है, जस्ट रिवर्स, इट इज़ द रिवर्स ऑफ, क्या कहेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस। तो बच्चों हम यहाँ क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को इट इज़ द रिवर्स ऑफ बेटा कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे बच्चों, स्पेसिफिक बेटा रेजिस्टेंस। इट इज़ द स्पेसिफिक ऑफ बच्चों रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या बच्चों हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, ये होता है बच्चों, इसे बोलते हैं इट इज़ द रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, राइट। अब बच्चों हम यहाँ पे कप्पा से रिप्रेजेंट भी करते हैं बेटा। ठीक है, अब बच्चों इसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि, तो बच्चों ये क्या होता है, यहाँ पे कह सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू बेटा हम कह सकते हैं 1/, बेटा रो। ठीक है, या बच्चों रो क्या होता है, आपको हमने बताया था रो
रो होता है क्या होता है बच्चों, आर ए बाई क्या होता है बच्चों, एल के। हमने बताया था ना पिछली क्लास में, अभी बताया था बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को या रेजिस्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो बच्चों ये रो होता है बच्चों, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल के। अब बेटा यहाँ पे हम इसको रखते हैं, इसकी वैल्यू किसकी, इसमें। तो बेटा हम के इज इक्वल टू बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 बाई क्या हो जाएगा बच्चों, आर ए बाई क्या हो जाएगा बच्चों, एल के। या बच्चों इसे हम कैसे कर सकते, इधर बेटा करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 बाई आर। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा बेटा, इंटू एल बाई क्या हो जाएगा बच्चों, ए के। ठीक है ना बेटा, एल बाई ए के। अब एल बाई ए ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसे कहते हैं बेटा सेल कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं बच्चों, ये जो होता है इसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट, राइट। ये बच्चों जो आर है, ये 1 बाई आर है बेटा, ये 1 बाई आर आपने देखा, ये 1 बाई आर बेटा, तो इसे कहेंगे जी। इसे हम जी मतलब क्या है बेटा, ये एक तरह से देखा जाए तो ये कंडक्टेंस है। क्या है बच्चों, ये बेटा हम कह सकते हैं ये आपका कंडक्टेंस है, ठीक है ना। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों जी इंटू, यानी ये जी हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, जी स्टार। यानी ये सेल कांस्टेंट होता है बच्चों, हम इसे रिप्रेजेंट करें जी इज इक्वल टू एल बाई बेटा एल के। ये बच्चों क्या है, ये बेटा है सेल कांस्टेंट। क्या है बच्चों, इसे हम बोलेंगे बेटा सेल कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, जी ये हो गया बेटा, और बेटा ये जी स्टार ए हो जाएगा, ठीक है ना, जी स्टार ये हो जाएगा बेटा बच्चों। तो ये के हो जाएगा मल्टीप्लाई जी इंटू ये बच्चा हो गया जी स्टार। कप्पा है ये, क्या है बच्चों, ये कप्पा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये बच्चों जी क्या है आपका बेटा, कंडक्टेंस। जी स्टार क्या है बच्चों, ये जी स्टार क्या है बेटा, हम कहेंगे इसे ये सेल कांस्टेंट। देखिए जी स्टार क्या है यहाँ पे, एल बाई, ये हो गया बच्चों सेल कांस्टेंट के, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे इसको बेटा हम डिफाइन करते हैं। अब बच्चों ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी बाई एल बाई ये सेल कांस्टेंट। ये क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ फिक्स्ड फॉर ऑल सेल। क्या लिखेंगे, इट इज़ फिक्स्ड फॉर बच्चों लिखेंगे ऑल, ये बच्चों लिखेंगे सेल की, ठीक है ना बच्चों, इट इज़ फिक्स्ड फॉर ऑल सेल। अब बेटा यहाँ पे लिखते हैं कंडक्टिविटी। क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ पे, कंडक्टिविटी। ये बेटा कंडक्टिविटी क्या कह सकते हैं कि जो कंडक्टेंस होते हैं, थोड़ा सा यहाँ इसको हम बताते हैं बेटा, ये बेटा हम कह सकते हैं जो कंडक्टेंस ऑफ आयन क्या होते हैं, ये कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं बच्चों किसमें, प्रेजेंट इन बच्चों कहते हैं 1 मिलीलीटर, या हम कह सकते हैं 1 cc किसमें बच्चों, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। किसमें बच्चों, आप बेटा कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है ना बच्चों। तो कप्पा हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि क्या होता है, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है कप्पा, मतलब हो गया यहाँ पे कहेंगे कि कंडक्टेंस जो होता है बच्चों, हम यहाँ कहेंगे पर यूनिट बेटा वॉल्यूम के, पर यूनिट बच्चों ये होता है वॉल्यूम के, राइट। या बच्चों हम कह सकते हैं ए इंटू एल इज इक्वल टू होता है बच्चों वी के, है ना। ये बच्चों होता है लेंथ जो होता है बेटा, हम कर सकते हैं ये होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर के। एरिया जो होता है बेटा, हम इसे क्या कहते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। वॉल्यूम विल भी क्या, तब जब लेंथ इंटू एरिया, तो बेटा वॉल्यूम लेंथ ये हुआ 1 सेंटीमीटर, ये हो गया बच्चों एरिया जो हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा वॉल्यूम विल भी क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम विल भी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं वॉल्यूम विल भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, या बच्चों कह सकते हैं 1 मिलीलीटर के, ठीक है ना बच्चों। ये बेटा होता है वॉल्यूम, ये है आपने वॉल्यूम ले लिया, ये बच्चों हो जाएगा आपका वी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के, राइट। इस तरह से बच्चों कंडक्टिविटी को बेटा हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखिए बेटा जैसे ये डायग्राम बना हुआ है बेटा, ये बेटा हमने एक डायग्राम बनाया आपको, ये देखिए डायग्राम बनाते हैं बेटा, 1 मिनट बच्चों, ये डायग्राम, ये बेटा डायग्राम,
ये बच्चों डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ बच्चों हम इसके अंदर क्या करते हैं, ये देखिए ये है बच्चों और ये है। यहाँ बेटा हमने क्या कर दिया बच्चों, ये ले लिया बेटा आपका, ये बच्चों इसके अंदर सॉल्यूशन है आपका। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है ये, हम कह सकते हैं सॉल्यूशन आप बेटा कहेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रो, अब बच्चों ये हो जाएगा लाइट के। ये बच्चों जो यहाँ होगा बेटा, ये माइनस होता है बेटा माइनस, और यहाँ जो होता है बच्चों ये कहते हैं बेटा यहाँ पे बेटा ये प्लस होता है। ये जो एरिया होता है बच्चों जो हम कह रहे थे 1 सेंटीमीटर के होता है ना बच्चों, ये 1 सेंटीमीटर के होता है बेटा। और ये जो होता है बच्चा एरिया, इसे बोलते हैं बच्चों 1 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है ना बेटा। और ये जो होता है बेटा, इसे कह सकते हैं बच्चों 1 सेंटीमीटर के, ये बेटा हो गया 1 सेंटीमीटर के, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया बेटा माइनस, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों क्या करते हैं, इसे बच्चों हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो बच्चों हम इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं बेटा। जो बच्चों इसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी आर, क्या कहेंगे, द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी आर, कंडक्टिविटी आर, ये क्या होगी बच्चों कप्पा, ये क्या होगी 1 हो जाएगी बच्चों ओम। अब बेटा यहाँ कहेंगे इंटू सेंटीमीटर, तो ये बच्चों हो जाएगा इसका ओम इनवर्स के बच्चों, ये हो जाएगी बच्चों इसकी यूनिट। या बच्चों हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये ऐसे बेटा हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स के, अब बच्चों ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स के, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं बच्चों, इनको बेटा हम डिफाइन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब बेटा आज का लेक्चर यहीं तक है। अब बच्चों फिर आगे बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा क्या करेंगे, इसे हम बच्चों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसे अच्छे से देखिएगा आप लोग, और जो कहीं डाउट होगा, कहीं किसी तरह की बेटा प्रॉब्लम होगी बच्चों, तो आप बच्चों हम क्या करते हैं बेटा, इस पर बेटा डिस्कस सब जरूर करेंगे। इसी ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ये काफ़ी थोड़ा सा बच्चों कुछ लर्न करना होगा आपको, इसे बेटा अच्छे से लर्न करिएगा। इस पर भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में आते हैं, या आपके बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, हम इस वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, है ना। अब इसके आगे बच्चों पढ़ेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है बच्चों। ठीक है बेटा, हम वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं। ओके बच्चों।